यार मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, किताब उठाते ही आलस आ जाता है। फिर इस आलस की वजह से मैं आगे पढ़ ही नहीं पाता। अगर मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लूँ तो भी उसका असर केवल 1 या 2 घंटे तक ही रहता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है, तुम पर भी मोटिवेशनल वीडियो का असर ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, तो दोस्त इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम बाहर मोटिवेशनल देख रहे हो जबकि सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे पास है। तुम्हारे हालात, तुम्हारे घर की प्रॉब्लम, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि जो तुम्हारे हालात तुमसे काम करवा सकते हैं, तुम्हें बिना आलस किए पढ़ने पर मजबूर कर सकते हैं, वो और कोई नहीं करवा सकता। तुमने जिस दिन अपने हालातों को देख लिया, अपने घर की परेशानियों को देख लिया, फिर उसके बाद कभी नहीं कहोगे कि मुझे पढ़ते वक्त आलस आता है या मुझ में मोटिवेशन की कमी है, क्योंकि यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जिस दिन तुमने इसे गौर से देख लिया, फिर कभी बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारे हालात केवल पढ़ने से ही सुधर सकते हैं। तू एक बार पढ़ने तो बैठ, फिर तेरा हालात तो क्या, तुझे वो सब मिलेगा जो कल तक तेरा एक सपना था। तेरे अंदर का जिस दिन भी मोटिवेशन जाग गया, फिर कभी तू अपनी पढ़ाई को कल पर नहीं टालेगा, क्योंकि उस दिन तेरे अंदर एक आग जल जाएगी 15-15 घंटे लगातार पढ़ने की। क्योंकि फिर तू कभी चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि उस दिन तुझे पढ़ने की लत लग जाएगी। और लत तभी लगती है जब किसी काम को बिना रुके किया जाए, साथ ही इतना किया जाए कि एक दिन वो तुम्हारी आदत बन जाए। तुम्हें ऐसे ही अपनी पढ़ाई को शिद्दत के साथ करना है कि एक दिन तुम्हारा पढ़ना इतिहास बन जाए। क्या आज तुम्हारे पास वो सब है जो तुम पाना चाहते थे? क्या आज तुम वहाँ पहुँच गए हो जहाँ कल तक पहुँचना तुम्हारा एक सपना था? अगर नहीं तो फिर पढ़ाई को टालने का मतलब क्या है? तुम्हें ये पढ़ना है, क्योंकि तुम अब आलस का बहाना लेकर नहीं बैठ सकते। आज तुम्हारी परेशानियां इस आलस से भी बड़ी है, और तुम इन परेशानियों को केवल पढ़ाई कर ही खत्म कर सकते हो, क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं है। जब तुम पढ़ने की वजह देख लोगे तो फिर आलस तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता, और वो वजह है तुम्हारे माता पिता, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी वजह है जो तुम्हें 15-15 घंटे पढ़ने पर मजबूर कर देगी। अगर तुम अपने लिए नहीं पढ़ना चाहते तो अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो, क्योंकि तुम ही उनकी आखिरी उम्मीद हो। तुमने आज तक इनको कुछ नहीं दिया, तो यार तो कम से कम उनकी आखिरी उम्मीद तो मत तोड़। तुम ये मत देखो कि मेरे दोस्त नहीं पढ़ते तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को उम्मीद तुमसे है, तुम्हारे दोस्तों से नहीं। इसलिए अब पढ़ना भी तुम्हें ही होगा, किसी और को नहीं। चलो अब किताब उठाओ और लग जाओ पढ़ने के लिए। अब तुझसे आकर कोई नहीं कहेगा कि तू पढ़ ले, क्योंकि तुम पर उम्मीद तुम्हारे माँ बाप की है। इसलिए तुमसे बस वही कहेंगे कि बेटा तू पढ़ ले, क्योंकि यही तो तुझसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। और तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, तुम्हारे माता पिता, क्योंकि ये तुम्हारी एक ऐसी वजह है जो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। ये वजह तुम्हें एक दिन रात भर पढ़ने पर मजबूर कर देगी। ये वो वक्त है जिसमें तुम आज पढ़कर अपने आने वाले वक्त को सुधार सकते हो। तुम्हें बस इतना पढ़ना है कि कल तुम्हारे माँ बाप को तुम पर अफसोस नहीं बल्कि गर्व हो। और गर्व 1 या 2 घंटे पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि 4-5 घंटे तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें वो जानते हैं। उनसे आज तक जन कितनों ने कहा होगा कि मेरी बेटी या मेरा बेटा इतने घंटे तक पढ़ता है। देख, जब कल तुम्हारे माँ बाप किसी से कहें कि मेरा बेटा इतने घंटे पढ़ता है, तो सामने वाले के सुनकर होश उड़ जाने चाहिए। देखना, जब तुम 15-15 घंटे पढ़ोगे तो तुम्हारे माँ बाप इस बात को सिर झुकाकर नहीं बल्कि सिर उठाकर कहेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी 15-15 घंटे पढ़ते हैं। तुम्हारे पास वक्त कम है, इसलिए तुम आज से नहीं बल्कि अभी से लग जाओ पढ़ने के लिए।